Hello everyone, I hope you are doing well. In previous video, we have discussed about speed, the concept of speed. Now, in this video, we'll solve some numerical based on speed. And the first numerical is your example number 4. On a 100-kilometer road, a bus travels the first 30 km at uniform speed at 30 km per hour. How fast must the bus travel the next 70 km so as to average speed become 50 km per hour? मतलब अगर कोई बस है, उसका ओवरऑल जो स्पीड है, मतलब एवरेज स्पीड है, वो 50 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. और वो बस है 100 किलोमीटर आपका कवर कर रही है. तो 100 किलोमीटर में फर्स्ट 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रही है. तो नेक्स्ट जो हमारा 70 किलोमीटर बचा, उसको हम किस स्पीड से कवर करें. 70 किलोमीटर को बचा हुआ जो डिस्टेंस है, उसको हम किस स्पीड से कवर करें कि ओवरऑल जो हमारा एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाए, 50 किलोमीटर पर आवर. सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले चीज़ ये ध्यान में होना चाहिए कि एक घंटे में चली गई डिस्टेंस को ही हम स्पीड कहते हैं. मतलब पर आवर में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं. तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फॉर्मूले से चलिए. तो एवरेज स्पीड जो होती है, जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. याद है आपको? ठीक है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 30 प्लस 70. ठीक है. और क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर को वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. मतलब एक घंटे में वो 30 किलोमीटर चल रहा है. तो 30 किलोमीटर वो कितने घंटे में चल रहा है, एक घंटे में. यही इसका टाइम हो गया. ठीक है. प्लस 70 किलोमीटर मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता वो कितने में चल रहा है, एक्स आवर में चल रहा है. क्लियर है? अरे एक घंटे में चली गई दूरी को ही तो स्पीड कहते हैं ना. तो एक घंटे में वो 30 किलोमीटर चला, एक घंटे में 30 किलोमीटर चला. यहाँ पे लिखा गया, लिख दिया ना यहाँ पे. अब बचे हमारे 70 किलोमीटर. तो एवरेज स्पीड यही कहती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो मुझे टोटल डिस्टेंस तो 100 पता है, 30 प्लस 70. टोटल टाइम में मुझे एक का पता है कि एक घंटा चला, प्लस एक्स मैं मान लेता हूँ, नहीं पता मुझे 70 कितने में चला. और उसके अकॉर्डिंग जो मेरी एवरेज स्पीड है गिवन है वो कितनी है, 50 है. सिंपल सा. ऊपर 30 प्लस 70 जोड़ूंगा कितना आएगा, 100 आएगा. और नीचे 1 प्लस एक्स आएगा. और इक्वल टू यहाँ पे हो गया 50. कोई प्रॉब्लम? 50 से 51 और 50 से ये 2 टाइम में, तो कितना हो जाएगा. एक बार यहाँ पे देखते हैं. 2 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1. यही होगा, यही होगा ना. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको दिख जाएगा. इरेज कर देता हूँ. 2 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 यही था. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 2 1 प्लस एक्स. अब एक्स आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स इक्वल टू 1 और 1 आवर. यही होगा ना. तो आपका टाइम आ गया 1 आवर. मतलब 70 किलोमीटर उसको एक घंटे में चलना है. तो स्पीड बताइए, एक घंटे में जो चला हुआ डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड. तो वही पूछा था आपसे क्वेश्चन में कि उसकी स्पीड क्या होगी. तो आप बोलोगे 70 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? आपने टाइम निकाल लिया पहले, और टाइम निकाल लिया तो आपको पता है कि स्पीड कैसे निकालते हैं. पर आवर में चला हुआ डिस्टेंस से स्पीड होता है. तो यहाँ पे 1 आवर आपको आपने निकाला, 70 किलोमीटर आपको पहले ही गिवन था. तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस आपका 70 और आवर कितना हो गया 1. 70 अपॉन 1 मतलब 70 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? तो ये था आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. A car travel at the speed of 40 km per hour for 0.5 hour, at 20 km per hour for next 0.3 hour, and then 70 km per hour for next 0.67 hour.
व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका आपको सिंपल सा पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस क्वेश्चन में जब टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पहला मान लो पहला आप d1 निकालते हो तो क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम लिखो, तो 0.5 कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, फर्स्ट डिस्टेंस आ गया। सेकंड निकालने के लिए क्या करोगे, 20 इंटू 0.3 6 किलोमीटर पर आवर, एंड d3 निकालने के लिए 70 इंटू 0.67, तो कितना आ जाएगा 46.9 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस को जब आप सम कर दो, ठीक है, और टोटल टाइम, तो पहला टाइम आपका 0.5, दूसरा 0.3 और तीसरा 0.67, इन तीनों को भी क्या करो, ऐड कर लो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमें जो केस है वो हमें पढ़ना है, और वो है वेलोसिटी। तो स्पीड हमें समझ में आ गया, और स्पीड को हमने ये जाना था कि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब वेलोसिटी को पढ़ेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। सिंपल सा अगर मैं समझना चाहूँ तो मतलब ऐसा स्पीड जिसमें डायरेक्शन भी हो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। क्लियर है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक यूनिट टाइम या स्पेसिफिक टाइम में हम क्या बोलेंगे, वो होता है वेलोसिटी। क्लियर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बाकी सारा चीज सेम होगा स्पीड की तरह, सब कुछ हमारा सेम होगा स्पीड की तरह, बस इसमें वेक्टर का एडिशन, सब कुछ का मतलब इसका एसआई यूनिट भी वही होगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या मीटर पर सेकेंड, सब कुछ हम उसी के हिसाब से करेंगे। बस इसमें ये है कि इसमें डायरेक्शन होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और वेक्टर एडिशन के लिए मैं आपको बताया था कि जिसका सम वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग होता हो, अर्थमेटिक लॉ के अकॉर्डिंग ना होता हो, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग उसका एडिशन होता हो, तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्पीड वेलोसिटी को समझने के लिए एक चीज़ देख सकते हैं, पहले देखिए कि मान लो कोई बॉडी थी, सीधा चला, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीड इन दिस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में ये इसकी स्पीड है, तो स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर है, तो ये हुआ आपका वेलोसिटी का एक एग्जांपल। क्या वेलोसिटी यहाँ पे बताइए, ये एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड भी इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? नहीं कह सकते हैं, क्यों, स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रहा है तो वो चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि उसमें ना तो स्पीड चेंज हो, मतलब ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो। तो मान लो ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल तो रहा है, लेकिन इसका हर बार हर इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी है? नहीं है, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज होने की वजह से हम नहीं कह सकते कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो कुछ पहले टर्म्स पढ़ लेते हैं, पहले एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने टाइम पीरियड में आपका वो कवर हुआ है। समझ में आया, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लो चल रहा था वो,
ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट वहां पे हुआ और टोटल टाइम कितना लिया गया। क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एग्जांपल के साथ समझिए, मान लो कोई बॉडी है, इनिशियली वो यहाँ पे थी, एक टाइम था टी पे वो बॉडी यहाँ पे आई, फिर अगले टी पे वो बॉडी यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, एक्स और एक्स उसने डिस्टेंस कवर करा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट मतलब 2x अपॉन 2t। टोटल टाइम कितना लगा, कट हो जाएगा x अपॉन टी, ये इसका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है। दूसरे एग्जांपल में समझिए, किसी इंस्टेंट पे बॉडी था वो यहाँ पे था, टी टाइम पे यहाँ पे था। क्लियर है, कुछ समय बाद बॉडी यहाँ पे मूव कर गया। समझ में आया, टी टाइम पे मान लो वो टी डैश था, टी डैश पे बॉडी यहाँ पे चला आया, तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन इसका यहाँ पे है, इनिशियल पोजीशन आपका यहाँ पे था, फाइनल पोजीशन ये है ना, यही तो है फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन आपका ये था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले आप फाइनल में से जब, ये है फाइनल, ये फाइनल में से जब आप इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। और टाइम आपका कितना लगा, टी प्लस टी डैश, यही तो लगा ना, टी प्लस टी डैश। क्लियर है, तो यही है खूबसूरती डिस्प्लेसमेंट का, और यही खूबसूरती है किसकी, एवरेज वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बताया था नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक्स हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।